किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रुई और बासमती चावल के भाव के ऊपर, क्योंकि दोनों ही फसल अब मौके के ऊपर आगे आने वाली हैं। किसान ने दोनों ही फसलों की अच्छी बिजाई की है और जी तोड़ मेहनत करके उत्पादन पैदा करने जा रहा है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बाजार की जानकारी आ रही है वो जानकारी, और सुरेश साहू मध्य प्रदेश ने जो मेरे पास इन दोनों ही जिनसों के भाव के बारे में जो जानकारी भेजी है वो वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं भी खेती किसानी संबंधित अनेक बातें, जो रोग बीमारी की हों, चाहे भाव की हों, चाहे प्रोडक्शन की हों, चाहे देश विदेशों में क्या चल रहा है खेती बारे उसकी हों, और चाहे कोई किसान की आवाज़ उठाने वाली बात हो, इस चैनल के ऊपर लगातार किसान हित में काम किया जा रहा है। और ये कोई चैनल नहीं है, क्यों चैनल तो कहना पड़ता है, ये है जागरूकता अभियान। यदि आप इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए, और इसी तरह की रोचक जानकारी जो सच्ची और सटीक अनुमानित तौर पर आपके पास पहुंचाई जा रही है उनका फायदा उठाइए। अनेक जानकारियां किसानों को मिल रही हैं, उन्हें फायदा भी हो रहा है। आपसे भी विनय निवेदन है कि आप इसी तरह की जानकारी मिलती है तो इस चैनल के साथ जुड़े। दूसरी बात, जो नए किसान जुड़ रहे हैं उन किसानों को भी मैं ये हाथ जोड़कर प्रार्थना के तौर पर कहना चाहता हूं कि आप अनेक अपने किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बार का लाभ हो सके। अब सुनिए इन दोनों ही जिनसों के बारे में जो बाजार की जानकारी आ रही है वो, उसके बाद में मैं सुरेश साहू जो मध्य प्रदेश से हैं उन्होंने जो मेरे पास ज्योतिष के आधार पर रिपोर्ट भेजी है वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा। बाजार की जानकारों के अनुसार नरमा के भाव के बारे में मैंने एक दो वीडियो पहले अपलोड कर भी दिए। मैंने आपको बताया है कि नरमा के अंदर अब की बार ज़्यादा तेजी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मैं मानता हूं कि देश के अंदर नरमा का उत्पादन बेहद कमज़ोर है। लगभग 250-260 लाख आंकलन जो देश के उत्पादन का लगाया गया है, और खपत 325 लाख गांठ से प्लस है। 60-70 लाख गांठ की कमी देश के अंदर दिखाई दे रही है। यदि इस कमी के चलते हम ये विचार करें तो भाव बनने 101% तय थे, परंतु सरकार ने पिछले साल भी भारी भरकम कम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर बाहर से आयात किया और सीलिंग मिल वालों को सस्ते में माल उपलब्ध कराया। अब की बार भी वही पोजीशन दिखाई दे रही है। ब्राजील जैसे देशों में भारी भरकम उत्पादन के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रुई के भाव मंदे चल रहे हैं, और भारतीय सरकार कम ड्यूटी के ऊपर सीलिंग मिल वालों को आयात करके माल उपलब्ध करा रही है, जिसके चलते नरमा के भाव के ऊपर दबाव बने रहने का अनुमान है। दूसरी बात, पानीपत, सूरत आदि जहां भी कपड़ा उद्योग के बड़े बड़े लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि अमेरिकी ट्रेड वार के चलते हमारा कपड़ा उद्योग कम से कम 30% प्रभावित हुआ है, और हमारे सौदे कैंसिल हुए हैं। डिमांड में बहुत भारी अंतर आया है, बहुत भारी कमी देखने को मिली है, जिसके चलते भी जब यदि टेक्सटाइल उद्योग के ऊपर मार पड़ती है तो नरमे के भाव को सहारा मिलना बहुत मुश्किल है। साथियों अनुमानित जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात है नरमा की। अब बात करते हैं हम धान बासमती चावल की। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश का उत्पादन का लगभग 7-8% चावल अमेरिका को निर्यात किया जाता है, परंतु भारी भरकम ड्यूटी लगने के कारण निर्यात जो चावल का अमेरिका को जाना है वो बहुत भारी मात्रा में प्रभावित हुआ है, जिसके चलते चावल के भाव के अंदर भी बाजार के जानकारों का ये कहना है, बासमती चावल के बात कर रहा हूँ, ये 1109 है, 1121 है, इसका अलग से भी दिया जाएगा, परंतु बासमती चावल के अंदर अभी तेजी की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। यह अनुमानित जानकारी बाजार के जानकारों द्वारा बताई गई है। बेचना रखना आपकी मर्जी है, परंतु जो बाजार की जानकारी है वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। अब बात करता हूं मैं सुरेश साहू जी ने जो रिपोर्टें मेरे पास भेजी है, और उन्होंने मेरे को ये बताया भी है भी 1140 योग जो ग्रह नक्षत्र के हैं उनको जोड़ करके ये जानकारियां निकाली जाती हैं, और उनके आधार के ऊपर ही आपको व्यू दिया जाता है। साथियों किसान हित में काम किया जा रहा है। ज्योतिष जानकारी जो मेरे पास सुरेश जी ने लिखवाई है वो सेम टू सेम जो बाजार की जानकारी मेरे पास आई है उसके साथ मेल खा रही है। अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि इसमें इन्होंने लिखा क्या है। इसमें इन्होंने लिखा है 13 अगस्त से 23 अगस्त तक मंदी चलेगी, 24 अगस्त से 3 सितंबर तक तेजी, 14 सितंबर से तेजी मंदी दोनों चलेंगी 24 सितंबर तक।
25 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अच्छी मंदी चलेगी। 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तेजी चलेगी और 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मंदी चलेगी और 7 नवंबर से 18 नवंबर तक बड़ी मंदी चलेगी और 18 नवंबर से 28 नवंबर तक बाजार में कुछ सुधार देखने को मिलेगा और 29 नवंबर से 20 दिसंबर तक संपूर्ण मंदी चलेगी। साथियों, ये दिसंबर तक के आंकड़े आपको दे दिए गए हैं जो ज्योतिष के आधार के ऊपर सुरेश साहू मध्य प्रदेश जी ने मेरे पास भेजे। दोबारा फिर पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लिख लेना अपनी पेन कापी लेकर के, ताकि आपको समय रहते काम आवे। 13 अगस्त से 23 अगस्त तक मंदी, 24 अगस्त से 3 सितंबर तक तेजी, 14 सितंबर से तेजी मंदी दोनों चलेंगी 24 सितंबर तक और 25 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अच्छी मंदी चलेगी और 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक तेजी चलेगी और 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मंदी चलेगी और 7 नवंबर से 18 नवंबर तक बड़ी मंदी चलेगी और 18 नवंबर से 28 नवंबर तक बाजार में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा और 29 नवंबर से 20 दिसंबर तक संपूर्ण मंदी चलेगी। साथियों, ये चावल और रुई दोनों की रिपोर्टें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि सुरेश जी साहू के अनुसार ग्रह नक्षत्रों का जो जोड़ लगाया गया उसमें चावल और रुई के ऊपर दोनों ही चीजों पर समान ग्रहों का प्रभाव देखने को मिला और इनके समान व्यू सामने आए। इन दोनों ही के बारे में जो मैंने तारीखें आपको बताई, आप वो लिख करके सबूत के तौर पर देख सकते हैं, परंतु जो जानकारी बाजार से निकल के आई, जो ग्रह ज्योतिष से निकल के आई, सेम मेल खा रही है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि बासमती चावल और रुई के अंदर आगे आने वाले दिसंबर तक, जो दिसंबर 2025 का समय है, उस तक किसी प्रकार की तेजी की संभावना नजर नहीं आ रही है। 26 का जो ही व्यू आएगा, बाजार की जानकारी आएगी, अलग से बता दी जाएगी, ज्योतिष की जानकारी आएगी, आपको अलग से बता दी जाएगी। उसके बाद क्या होने जा रहा है, क्या सरकारें फैसला ले रही हैं, कितना उत्पादन होने जा रहा है, कितना एक्सपोर्ट होने जा रहा है, ये सारी की सारी जानकारी आपको सावधान और सचेत करने के लिए इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। बाजार के जानकार जो मेरे यार दोस्त भाई हैं, वो लगातार किसान सेवा कर रहे हैं और लगातार बाजार की रिपोर्टें मेरे पास पहुंचा रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इधर सुरेश जी साहू जो अपनी मेहनत करके 2, 4, 5, 6, 7 किताबों में अध्ययन करके ग्रह नक्षत्र के आधार के ऊपर भविष्यवाणी जो भाव के बारे में दिखाई देती है, जो बाहर निकल के आती है, वो मेरे पास भेज रहे हैं। मैं वो आप तक अपलोड वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। अब ईश्वर की मर्जी, ईश्वर क्या कर दे, परंतु अनुमानित तौर के ऊपर जो भविष्यवाणी है और जो बाजार की जानकारी है, रुई और बासमती चावल के ऊपर सेम निकल के आ रही है। दोनों के अंदर दिसंबर 2025 तक मंदा दिखाई दे रहा है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए तो धन्यवाद करना ही करना है, परंतु जागरूकता रूपी इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाने के लिए आपका धन्यवाद फिर से कर रहा हूं और ये प्रार्थना कर रहा हूं, उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप हर किसान को जागरूक करने के लिए इस तरह के वीडियो शेयर करेंगे, ताकि सच्चाई उन तक पहुंच सके और वो बाजार के नुकसान से बच सके। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और सभी बाजार के जानकार जो मेरे पास रिपोर्टें भेज रहे हैं उनका, और सुरेश जी साहू जो लगातार किसान हित में काम कर रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इस तरह की जानकारियों का फायदा उठाते रहेंगे। जय हिंद।